अंग्रेज चल गए, अंग्रेजी छोड़ गए और कुछ देसी अंग्रेज अंग्रेजी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब एक्चुअली हुआ ये है कि अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया। उन्होंने जो स्पीच दी उसमें कुछ अंग्रेजी के शब्दों को या तो गलत प्रोनाउंस कर गए या फम्बल कर गया। अब इसको लेकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और ऐसे मजाक के बीच मेरा एक मासूम सवाल ये है कि कोई डायरेक्ट अंग्रेज पैदा हुआ था क्या? नहीं, मतलब इवेंचुअली ही सब सीखे हैं, अदरवाइज तो जन्म के साथ पहले तो घर में लोग या तो तमिल, तेलुगु, गुजराती, भोजपुरी ऐसे ही अपनी मातृभाषा में पल बढ़ रहे होते हैं। नेशनल पॉलिटिक्स में आने के पहले मोदी जी का अगर गुजरात पॉलिटिक्स वाला आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उनके ज़्यादातर भाषण गुजराती में मिलेंगे। गुजराती वो फ्लॉलेस बोल लेते हैं। यही हाल सभी के साथ है, लगभग सब अपनी मातृभाषा में पले बढ़े हैं और अंग्रेजी हिंदी उनकी सेकंड या थर्ड लैंग्वेज है, हो जाता है फंबल, बिग डील। और इसी तरीके का ओपिनियन आ रहा है सोशल मीडिया पर जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एक जर्नलिस्ट है वसुधा, उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि किसी के अंग्रेजी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। उनका कहना है कि लाखों लोग ऐसे सरकारी या कम्युनिटी स्कूल्स में पढ़े हैं जहां अंग्रेजी बहुत अच्छे से नहीं सिखाई जाती, उसके बावजूद ऐसे स्कूल्स में पढ़े लोगों ने कड़ी मेहनत करके अपना मकाम हासिल किया। उन लोगों के कंधे से कंधा मिलाया जो पहले से प्रिविलेज्ड हैं। वसुधा की सलाह है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। टीएमसी के एक नेता है साकेत गोखले, वैसे तो वो पानी पीकर बीजेपी के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक भी है, विपक्ष से हैं और ये उनका काम है। लेकिन अंग्रेजी को लेकर पीएम का मजाक उड़ाए जाने के मामले में उनकी राय भी यही है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। वसुधा के ट्वीट के रिप्लाई सेक्शन में गोखले का कहना है कि ऐसा करना बहुत एलिटिस्ट है। गोखले का कहना है कि किसी भी आदमी में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिन्हें लेकर उनकी आलोचना की जा सकती हैं, लेकिन भाषा का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। वैसे भी फ्लॉलेस अंग्रेजी बोलना किसी के इंटेलिजेंस का आखिरी पैमाना नहीं होना चाहिए। 300 सालों तक जिन अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया उनकी भाषा का हैंगओवर, इतना लंबा हैंगओवर, इतना तगड़ा हैंगओवर ठीक नहीं है, बैठ के सोचने की ज़रूरत है। इसी पर एक और जर्नलिस्ट उन्नति शर्मा ने लिखा है कि शायद यही वजह है कि जब छोटे शहरों से आए लोगों की अंग्रेज़ी को लेकर बुलिंग होती है तो वो पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ देखते हैं। वजह साफ है कि बीजेपी हिंदी को शुरू से प्रमोट करती है, अब रीजनल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट कर रही है। अच्छा, जो लोग अंग्रेजी के मामले में मजाक नहीं उड़ाए जाने वाली बात कर रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि बीजेपी भी तो राहुल गांधी या किसी और नेता का उनकी भाषा को लेकर मजाक उड़ाती है। यहाँ एक रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि बीजेपी का अपना आईटी सेल है, कांग्रेस का अपना आईटी सेल है, रीजनल पार्टीज का भी अब तगड़ा सोशल मीडिया प्रेजेंस है। राजनीति में एक दूसरे पर हमला और कटाक्ष करना उनका काम है। अगर बीजेपी वाले कांग्रेस के किसी नेता का मजाक उड़ा रहे हैं और अगर कांग्रेस के आईटी सेल को लगता है कि उन्हें उसी लेवल पर जाकर बीजेपी को काउंटर करना है तो करने दीजिए ना कांग्रेस वालों को, या फॉर दैट मैटर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। आप क्यों झंडा उठाकर घूम रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का? हाँ, ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार से आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा डिसएग्रीमेंट पॉलिसी को लेकर भी तो हो सकता है, पॉलिटिक्स को लेकर भी हो सकता है, उनके एक्शंस को लेकर हो सकता है। अगर इन चीज़ों पर आपका डिसएग्रीमेंट है तो करिए इनकी आलोचना। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान डिफेंस से टेक्नोलॉजी तक न जाने ऐसे कितने मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है। अरसे बाद प्रधानमंत्री ने मीडिया से सीधे सवाल लिए, उनका जवाब दिया। अनगिनत बातें हैं जिनको लेकर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। हम ऑलरेडी उस दौर में जी रहे हैं जहाँ भयानक पॉलिटिकल डिवाइड है। ऐसे में काम की बात कर लें या किसी के लैंग्वेज का मजाक उड़ाए, मतलब लैंग्वेज को लेकर किसी इंडिविजुअल का मजाक उड़ाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर यहाँ तक आ गए तो ज़रूर बताइए कि किसी की भाषा को लेकर उसका मजाक उड़ाना कितना सही है। बाकी इन्हीं सब के लिए अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारू।